नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज हम आपको करवाने वाले हैं 130 MCQ। जी हां, यहां पर हम आपका लेने जा रहे हैं आज टेस्ट। जी हां, लाइव टेस्ट रहने वाला है और इस लाइव टेस्ट सीरीज का नंबर रहेगा 354। जी हां, 354 नंबर लाइव सीरीज में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक टेस्ट। और इस टेस्ट में आप कितना स्कोर करते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेन और पेपर अपने पास में लेकर जरूर बैठिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए लाइव एमसीक्यूज हम अब यहां पर शुरू करने जा रहे हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है? आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, नेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी ट्रॉफी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन साथियों तक जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में रखते हैं इंटरेस्ट और चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, या फिर किसी भी लेटेस्ट अपडेट से चाहते हैं वो न्यूज़, तो वह हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का जो आंसर है वो ले लेते हैं राइट। तो यहां पर रणजी ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ गया है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस महान क्रिकेटर के नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर रणजीत सिंह। जी हां, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से ही जो रणजी ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हां, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? मैं बताने वाला था कब से हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मैंने देख लिया कि नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि शुरुआत कब हुई है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहां पर 1933। यहां 1933 से जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्रथम रणजी ट्रॉफी 1933 की विजेता टीम कौन थी? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हां, 1933 में पहली रणजी ट्रॉफी हुई है और उस रणजी ट्रॉफी के विनर कौन है बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, तमिलनाडु। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा मुंबई। जी हां, मुंबई ने 1933 में जो पहली रणजी ट्रॉफी हुई है उसका खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टीम ने 2018 तक 40 बार रणजी ट्रॉफी जीती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। तो राइट है यहां पर मुंबई। जी हां, 40 बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है मुंबई की टीम और 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, ड्यूरंड कप और जूले रिमे कप। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर ड्यूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हां, ड्यूरेंट से ही रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन पे पूछा गया है ड्यूरेंट कप की शुरुआत कब हुई है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और आई होप कि ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि बार बार रिपीटेशन में ये क्वेश्चन आता रहा है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए राइट हो जाएगा, 1888 से ड्यूरेंट कप की शुरुआत हुई है। और जी हाँ, ये अगर हम बात कर रहे हैं ना इस ड्यूरेंट कप की फुटबॉल की, तो दूसरा सबसे पुराना, जी हाँ, दूसरा सबसे पुराना कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। थॉमस कप को किस खेल का विश्व कप पुरुष माना जाता है? मींस थॉमस कप को विश्व कप माना जाता है, तो कौन से खेल का है ये विश्व कप आपको बताना है। और ड्यूरेंट कप भाई दुनिया का दूसरा, ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे पुराना है, तो ये दुनिया का, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना दूसरा, ठीक है, ये है ड्यूरेंट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थॉमस कप को किस खेल का विश्व कप माना जाता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल। आई होप कि यह क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। चलिए राइट है यहां पर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थॉमस कप विश्व बैडमिंटन कप की शुरुआत कब हुई थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है।
चलिए, थॉमस कप की शुरुआत कब हुई है? और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर आपको 800 के करीब वीडियोस मिल रही है भाई, तो जाकर जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, ठीक है, उड़ीसा एग्जाम्स की, बिहार की, ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भाई हर एक वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर, थॉमस कप की शुरुआत है वो 1948 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में महिला विश्व कप को जाना जाता है, मींस जो विश्व कप है, महिला विश्व कप होता है बैडमिंटन का, उसको किस नाम से जाना जाता है? उबेर कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप या फिर चड्डा कप? चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा उबेर कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप महिला बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं, 1948 में थॉमस कप की शुरुआत हुई है, तो उसके ठीक आप ये कहिएगा कि 5 से 8 साल के बाद में, जी हाँ 6 से 7 साल के बाद में इसकी शुरुआत हुई है। आपको बताना है राइट ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, जी हाँ आपका 5 से 7 साल, 8 साल का मैंने आइडिया दे दिया था, आपको हिंट दे दिया था, तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ 1956-57 में शुरुआत हुई है। और 1956-57 को अब इसमें आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं नाम लिख रहा हूं, MAKA, ठीक है, जिसको हम मक्का ट्रॉफी कहते हैं। अब वो कौन सी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, मक्का ट्रॉफी जिसको कहा जाता है, उसकी शुरुआत भी 1956-57 में हुई है। तो यहां से आप उबेर कप और मक्का ट्रॉफी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, फुटबॉल की सबसे पुरानी पूछी गई है, तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर बन रहे हैं और राइट ऑप्शन का आपको चूज करना है। तो राइट है यहां पर FA कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, FA कप की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1871। और जी हाँ, जैसे मैंने बताया था कि विश्व का दूसरा 1888 में ड्यूरेंट कप जो शुरुआत हुई है वो माना जाता है। और उसके बाद में, ठीक है, सबसे पहला जो सबसे पुराना है वो है FA कप, इसकी शुरुआत हुई है 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य कौन सी प्रतियोगिता होती है? जी हाँ, जो रणजी ट्रॉफी विजेता रहेगी उसके साथ में शेष भारत की जो टीम है उनके बीच में मैच होता, कौन सा होगा? ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी या फिर CK नायडू ट्रॉफी? चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी। जी हाँ, ईरानी ट्रॉफी है। और जो रणजी ट्रॉफी का जो विजेता देश होगा, विजेता जो टीम होगी, उस विजेता टीम के साथ में जो शेष भारत की टीम है उनका यहाँ पर ईरानी कप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ईरानी कप का शुभारंभ कब हुआ है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। रणजी ट्रॉफी की 1933 में शुरुआत हुई है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से। ईरानी ट्रॉफी अब जो खेली जाती है वो आपका जो रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम होगी उसके साथ, और साथ में जो शेष भारत की टीम है उनके बीच में होगा ईरानी कप। तो इसकी शुरुआत कब हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर 1960, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ईरानी कप, जी हां, किसकी याद में खेला जाता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है आपकी। जी हाँ, अरुणा ईरानी, CEJ ईरानी, ZR ईरानी और PK ईरानी, और एक और नाम जोड़ दूं, स्मृति ईरानी। जी हाँ, स्मृति ईरानी। चलिए बीजेपी की, जी हाँ, बहुत बड़ी लीडर। और चलिए नहीं बात करेंगे हमें बात करनी है सिर्फ, जी हाँ, यहाँ पर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ZR ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। ब्रिज, टेनिस और ब्रिज एवं टेनिस या फिर शतरंज?
चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ब्रिज और टेनिस। जी हाँ, ब्रिज और टेनिस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है वो दिया जाता है। और ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ा सा मैं टेनिस से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। अब टेनिस के अंदर जितने भी आपके कप होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ये और यूएसए ओपन है, ठीक है, और आपके ये जितने भी आपके चार, ठीक है, मिला के चार आपके ये कप होते हैं, ठीक है, और जो चारों कप जीत लेता है उसको ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और यहां पर क्वेश्चन आपको मैं पढ़ देता हूं। एक वर्ष में टेनिस की कौन सी चारों स्पर्धाओं को जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम विजेता कहते हैं? चलिए, मैं इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली बताया है और ये चीजें भी आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन ही ऐसा आ गया है। अब कौन कौन से यहां पर कप होंगे जिसको जीतने के बाद में आपको मिलता है यहां पर ग्रैंड स्लैम का खिताब? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे बढ़ने की इजाजत दे देंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे भाई। यहां पर चारों कप की बात हो रही है और मैंने आपको जैसे बताया था, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन, ठीक है, जिसको हम यूएस ओपन भी कह देते हैं। तो भाई ये चारों खिताब जो जीत लेता है उसको मिलता है यहां पर ग्रैंड स्लैम का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टेनिस के इतिहास में प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता एक कैलेंडर वर्ष में चारों खिताब जीतने वाला कौन था? जी हाँ, एक वर्ष में, देखिए एक ही वर्ष के अंदर आपके ये चारों आपके जो कह सकते हैं खिताब है, ठीक है, जो आपके विंबलडन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है, और यूएस ओपन है, ये आपके खेले जाते हैं। तो एक ही वर्ष में चारों आपकी ट्रॉफी जीतने वाले को मिलता है ग्रैंड स्लैम। और ये ग्रैंड स्लैम, ठीक है, टेनिस के इतिहास में जीतने वाला पहला कौन है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका डोनाल्ड बज, अमेरिका के हैं। 1938 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम विजेता बनी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, टेनिस के इतिहास में पहली ग्रैंड स्लैम विजेता विमेन का नाम बताना है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी, मॉरिन कॉलोनी अमेरिका, और कुमारी मांड वॉटसन और मार्टिना नावरेतिलोवा। चलिए चार ऑप्शंस में से राइट हो जाएगा आपका मारिन कॉलोनी अमेरिका। 1943 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेनिस के इतिहास में किस खिलाड़ी ने क्रमशः वर्ष 1962 और 1969 में 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता होने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हां, 1962 में और 1969 में। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट यहां पर नाम है पीट सम्प्रास, अमेरिका के, जिन्होंने 1962 और 1969 में 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हां, विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या रहता है? जूले रिमे ट्रॉफी, एफए कप, कोपा कप और मर्डेका कप। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा जूले रिमे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय फुटबॉल की किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपने राइट आंसर को टिक कीजिएगा। तो राइट है यहां पर डीसीएम कप, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल है तो इसको भी हम ले लेते हैं। महान क्रिकेटर बीडी देवधर के नाम पर आयोजित होने वाली देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट यहां पर रहेगा आपका 1973-74 में बीडी देवधर के नाम से जो देवधर ट्रॉफी की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेहरू कप की शुरुआत कब हुई है?
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी यहां पर बताइएगा। रोवर्स कप, जी हां, फुटबॉल रोवर्स कप की शुरुआत राइट यहां पर हो जाएगा 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल की शुरुआत कब हुई है? जी हां, नेशनल ट्रॉफी है आपकी संतोष ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब हुई है बताना है आपको। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर टिक मार्क कीजिएगा और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपका स्कोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। तो राइट यहां पर हो जाएगा 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, चलिए विजिबल नहीं है तो इसको पूरा ले लेते हैं स्क्रीन पर। चलिए, पूरा आपका यहां पर क्वेश्चन और यहां पर सभी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत हॉकी की किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष करता है? जी हाँ, एक हॉकी की यहाँ पर इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है वो आयोजित करता है, हर वर्ष करता है। कौन सी है आपको बताना है। चैंपियंस ट्रॉफी है, नेहरू कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, मोतीलाल नेहरू कप है। चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है उस राइट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट यहां पर हो जाएगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? कहा नहीं, आप इसको क्या कहा पड़िएगा। ठीक है, जी हाँ, इसको जो यहाँ पे आपका, ठीक है, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपकी बिंदु लगी है, ठीक है, चंद्र बिंदु है, आपको इसको नहीं देखना है। चलिए, तो यहाँ पर भारत में जो आपका कह सकते हैं कि जो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, आपको उसकी प्रतियोगिता का नाम बताना है फुटबॉल की। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहां पर आपका सुब्रोतो कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो जी हाँ, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और भाई नहीं लग रहे तो सीधा सा एक ऑप्शन है ठेंगा जरूर दिखाइएगा। तो चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बैटन कप। जी हाँ, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और यहां पर कुछ आपको, ठीक है, ट्रॉफीज के नाम दिए गए हैं और खेल का नाम दिया गया है, आपको मिलान करना है। और चलिए, यहां पर ट्रॉफीज और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ट्रॉफी और ऑप्शंस चलिए स्क्रीन पर नहीं आएंगे, तो मिलाने की कोशिश कीजिए पहले, चलिए फिर हम ऑप्शंस में चलेंगे। चलिए, ऑप्शंस भी मैं आपको स्क्रीन पर विजिबल करवाऊंगा, तो पहले यहाँ पर आप एक बार ऑप्शंस जरूर चेक कीजिए। कोपा कप किससे मिलेगा, सिंधिया कप है किससे मिलेगा, शीश महल ट्रॉफी है, हॉपमैन ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी स्क्रीन पर सभी ऑप्शंस विजिबल हो जाएं। चलिए, जी हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन एक बार चलिए मिला लीजिए आप इत्मीनान से। तो चलिए, मैं यहाँ पर मिलान कर देता हूँ और मिलान हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मिलान करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट आंसर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए राइट ऑप्शन की तरफ हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका होपमैन कप है, ठीक है, होपमैन कप, ठीक है, सॉरी, आपका जो पहले है कोपा कप है। ठीक है, कोपा कप आपका हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, सिंधिया कप हो जाएगा आपका, सिंधिया गोल्ड कप हो जाएगा आपका हॉकी से। शीश महल जो ट्रॉफी है ये आपकी होती है क्रिकेट से, और जो आपकी होपमैन कप है ये होता है लॉन टेनिस से। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर कूट में देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा। ठीक है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी नहीं है, वो बताना है आपको। अजलान शाह कप, बैटन कप, आगा खा कप और हीरो कप।
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर हीरो कप। हीरो कप है वो क्रिकेट से रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए, तो लेडी रतन टाटा लिखा हुआ है, तो जो पुरुष हॉकी फुटबॉल पुरुष दे रखा है, ये तो दोनों ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, वो हॉकी विमेन से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अब्दुल्ला गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आपके जितने भी कप हैं, टूर्नामेंट ट्रॉफीज होती हैं, उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं, वो इस सीरीज में जो हम एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, इसमें एज ए टेस्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी और सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े भाई, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका दिलीप ट्रॉफी है और सी के नायडू है। सी के नायडू ट्रॉफी आपने सुना होगा, क्रिकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट का स्तर है, कैसा स्तर है, कौन से लेवल की ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफी? ठीक है, मीन्स ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी है, या फिर नेशनल क्रिकेट है, या फिर वीमेंस क्रिकेट से रिलेट रहेगी। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर जो दिलीप ट्रॉफी है, ये आपकी इंटर यूनिवर्सिटीज आपकी खेली जाती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बेमेल इसमें से छांटना है। बेमेल का मतलब है जिनका आपस में कोई मैच नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट है, शारजा कप है फुटबॉल से दे रखा है, गुरुगप्पा गोल्ड कप है हॉकी, और पीठापुरम कप टेबल टेनिस। तो राइट यहाँ पर इसमें क्या रहेगा आपके लिए? तो चलिए शारजा कप है या आपका, जी हाँ, यहाँ पर फुटबॉल से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? वेलिंगटन कप है, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी, मोइनुद्दौला कप और हीरो कप। चलिए राइट की तरफ आपको बढ़ना है, और राइट की तरफ चलिए जल्दी से, हम आपके ऑप्शंस को चलिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका वेलिंगटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राइडर कप और वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? चलिए सीरीज इंपॉर्टेंट लगे तो भाई क्लिक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर, जी हाँ, अगर आप स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस के अंदर भी कोई अपना जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस है, या फिर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका गोल्फ। ठीक है, वॉकर कप और आपका राइडर कप है, ये गोल्फ से रिलेट हो जाएंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और जल्दी से यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चंस बहुत रहेंगे और ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे देखने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर डेविस कप की बात की गई है, और डेविस कप जी हाँ आपका हो जाएगा रिलेट किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सुमेलित करना है आपको। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर ट्रॉफीज के साथ में जो खेल हैं इनके भी आपको, जी हाँ, ट्रॉफी और खेल आपको यहाँ पर पहचानना है। चार ऑप्शन, चलिए ऑप्शंस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा मैच करने की कोशिश कीजिएगा। वीसी गुप्ता ट्रॉफी किससे है? पूर्णिमा ट्रॉफी है। चलिए पूर्णिमा ट्रॉफी का थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, कि पूर्णिमा ट्रॉफी है वो वॉलीबॉल से रिलेट कर रही है। तो यहाँ पर जी हाँ लास्ट वाले कूट में आप देख लीजिएगा कौन सा यहाँ पर कूट में मिलेगा। चलिए दोनों ही कूट में मिल गया। तो चलिए यहाँ पर, चलिए मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, चलिए ऑप्शंस भी दिखा देते हैं, और आपको यहाँ पर, चलो मैं कोशिश करूंगा कि, चलिए हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर सभी ऑप्शंस आ गए हैं। चलिए पूर्णिमा मैंने बता दिया है, यहाँ पर वॉलीबॉल से रिलेट कर रही है। और उसके बाद में चलिए एक और हिंट हम दे देते हैं आपको, कि जो आपकी वीसी गुप्ता ट्रॉफी है वो आपकी बास्केटबॉल से रिलेट करेगी। चलिए इसके बाद में तो आप, जी हाँ, अब क्लिक कर पाएंगे।
जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि ये है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी में मैच करेगा। जो विटमैन आपका कप है वो टेनिस से रिलेट करता है, और जो भरतपुरम कप है वो आपका गोल्फ से रिलेट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए, मैं जो डी ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा भाई, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्क्रीन को जूम आउट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है। चलिए, बहुत इजी रहेगा। ग्रैंड मास्टर, जी हाँ, आप सभी को पता है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर शतरंज मीन्स चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, विलियम जोन्स और प्रिंस वसालत झा, तो ये दोनों ही आपकी बास्केट से हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसी ओवेंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जेसी ओवेंस का तो भाई नाम सुनते ही मेरे हिसाब से, अगर नाम नहीं सुना तो भाई फिर आपने कुछ नहीं सुना। तो जेसी ओवेंस ट्रॉफी है ये आपकी एथलेटिक्स से रिलेट हो जाएगी, क्योंकि जेसी ओवेंस है वो एक बहुत अच्छे धावक रहे हैं अपने समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक का मतलब भाई एथलीट कहिएगा आप उसको, रनर रेसर कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मार्शल टीटो पदक संबंधित है एथलेटिक्स, क्रिकेट, योगासन और ओलंपिक। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। शिवांती गोल्ड कप, चलिए राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बेमेल आपको छांटना है। जी हाँ, फिर से आपको बेमेल करना है। कौन है बेमेल। एमएस जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल, कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस, विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल और श्रावण कौर कप निशानेबाजी। चलिए, राइट यहाँ पर, जी हाँ, बेमेल आपको छांटना है। तो जो श्रावण कौर कप है वो निशानेबाजी से रिलेट नहीं है, बाकी जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल से है, कार्बिलन कप टेबल टेनिस और टॉड मेमोरियल ट्रॉफी है वो बास्केटबॉल से रिलेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस की विश्व पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है। जी हाँ, विश्व कप प्रतियोगिता आपको बताना है। यूथॉन्ट कप, स्वैथलिंग कप, या फिर श्रावण कौर कप, या फिर कार्बिलन कप। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो राइट यहां पर, जी हाँ, कई बार आपको मैं पिछली सीरीज के अंदर बता चुका हूं कि जो स्वैथलिंग कप है उसको टेबल टेनिस का यहां पर विश्व पुरुष प्रतियोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस की विश्व महिला प्रतियोगिता कौन सी है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और मेरे हिसाब से तो ये इजी रहेगा आपके लिए। चलिए, ऊपर वाले में नीचे वाला ऑप्शन है। जी हाँ, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन में ऊपर वाला जो स्वैथलिंग है उसके नीचे वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बिलॉन कप है, ये विमेंस की विश्व प्रतियोगिता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता टेबल टेनिस की नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, कौन सी जो यहाँ पर टूर्नामेंट है इट्स नॉट रिलेट टू टेबल टेनिस। पद्मावती कप, डर्बी कप और कमला रामानुज कप और जयलक्ष्मी कप। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जी हाँ, डर्बी अगर आपने सुना हो तो जो डर्बी है हॉर्स राइडिंग से रिलेट करता है, तो ये आपका ऑप्शन बी है। ये आपके टेबल टेनिस से मैच नहीं कर रहा है, ये हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड डर्बी कप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत में एम.ए. दत्ता ट्रॉफी किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता रहती है। एम.ए. दत्ता ट्रॉफी, निशानेबाजी, नौकायन, पोलो और गोल्फ। चार ऑप्शंस में से राइट रहेगा एम.ए. दत्ता ट्रॉफी है, ये निशानेबाजी से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। विच इज नॉट रिलेटेड टू बैडमिंटन। इंडिया कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप और अमृत दीवान कप। राइट हो जाएगा इंडिया कप, इट्स नॉट रिलेटेड टू बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिका कप और विकास टोपी वाला कप किस खेल से संबंधित है।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट जी हाँ ये हो जाएगा आपका। किस खेल से संबंधित पूछा गया है तो बैडमिंटन से। विकास ट्रॉफी वाला कप और कोनिका कप आपका बैडमिंटन से रिलेट करेगा। होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विच गेम इज रिलेटेड टू होलकर एंड सिंघानिया ट्रॉफी? गोल्फ, ब्रिज, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जी हाँ इजी है, तो जी हाँ होलकर है और जो आपकी सिंघानिया ट्रॉफी है ये ब्रिज से रिलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एजरा कप और राधा मोहन कप। चलिए राधा मोहन कप का नाम आ गया तो भाई इजी रहेगा। चलिए फिर भी अगर आपको इजी ना लगे तो हिंट थोड़ा सा, जी हाँ घोड़े पे बैठ के और फिर इस गेम को खेला जाता है और सबसे बड़ा मैदान, जी हाँ जितने भी गेम्स हैं उनमें सबसे बड़ा मैदान इसी का रहता है। अब तो आप बता दोगे। चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कप पोलो से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जी हाँ विच इज नॉट रिलेटेड टू पोलो। राजा हनुमंत कप, पृथ्वी सिंह कप और विनचेस्टर कप, राणा गोल्ड कप। चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे क्लिक करना है। तो राइट है यहाँ पर राणा गोल्ड कप है, इट्स नॉट रिलेटेड टू पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? चलिए जैसा आप डिमांड करते हैं तो वैसे ही सीरीज हम लेकर आते हैं। बार बार आप बोल रहे थे कि जितने भी कप हैं आपकी, जितनी भी टूर्नामेंट्स होती हैं, जितनी भी ट्रॉफीज़ रहती हैं, ठीक है, जितने भी आपके कप वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई सीरीज़ हो तो वो प्रोवाइड करवाइए। तो जी हाँ आपकी उन्हीं उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश, जी हाँ खता नहीं खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक हमारी खता है कि जी हाँ हम हर बार एक नई सीरीज़ लेकर आते हैं जिसमें क्वेश्चंस आपके लिए वैसे ही रहते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहें। चलिए एडमिरल कप की हम बात कर रहे थे, तो एडमिरल कप है इट्स रिलेट टू नौकायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्धमान चैलेंज शील्ड किस खेल से संबंधित है? शिला लिखा हुआ तो आप इसको शिला पढ़िए या फिर शील्ड पढ़िएगा, ठीक है। तो वर्धमान चैलेंज शील्ड है ये किस खेल से संबंधित है? शिला आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वर्धमान जो आपकी ट्रॉफी, आप इसको कहिएगा शील्ड कहिएगा, तो वर्धमान जो ट्रॉफी है शील्ड है ये आपकी वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थर वॉकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और आज है जी हाँ शिव की रात्रि, और जी हाँ महाशिवरात्रि इसको हम कहते हैं। तो महाशिवरात्रि की भाई इसी 59वें क्वेश्चन पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे भाई। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थर वॉकर ट्रॉफी है ये आपकी पोलो खेल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन राज्य को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? जहां जो नेशनल गेम्स के अंदर जो चैंपियन स्टेट रहती है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? महाराज पीथमपुरा ट्रॉफी, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी या फिर रतन टाटा ट्रॉफी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट आपको यहाँ पर क्वेश्चन है उस पर क्लिक करना है। तो जी हाँ नेशनल गेम्स के अंदर जो चैंपियन स्टेट रहती है उसको दी जाती है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ऑप्शन बी आपका राइट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? भारतीय एथलेटिक्स संघ ट्रॉफी, राजा भालेंद्र ट्रॉफी, भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी और भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रॉफी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहां जो नेशनल गेम्स में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट मैन रहता है, ठीक है, मैन कैटेगरी के अंदर, तो बजाज ट्रॉफी उसको दी जाती है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है?
शेख फहद कप, मैकडॉवल कप, सेंथू कप और कोका कोला ट्रॉफी। चलिए, राइट हो जाएगा कोका कोला ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, सेंथू कप, सान बैकली कप, मैकडॉवल ट्रॉफी और मोहम्मद ताहिर ट्रॉफी। राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे भाई, राइट है यहां पर सान बैकली कप, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि भारतीय खेलों में साफ सुथरे खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? साफ सुथरे खेल का मतलब है कि आप जो ओलंपिक खेलों के अंदर आप एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है, मीन्स एलिगेशंस नहीं लगते हैं, और आप जो एक कह सकते हैं कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका मेडल आए या ना आए। तो उस सिचुएशंस में खिलाड़ी की हौसला अफजाई के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बैरिन पीरेडी कुबर्टिन ट्रॉफी है, या फिर टोक्यो ट्रॉफी, एथेंस ट्रॉफी, या फिर लियोनार्ड ट्रॉफी? चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा पियरे डी कुबर्टिन ट्रॉफी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जी हाँ, फिर से आपको सुमेल करना है, मीन्स मिलान करना है। कुछ यहां पर ट्रॉफीज दी गई हैं, कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। फेडरेशन कप, ठीक है, सी मुन्नी स्वामी कप है, एवर्ट कप, रानी झांसी ट्रॉफी और कबड्डी एवं खो खो और क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस। चलिए, विच वन इज़ द राइट? चलिए, आपको मिलान करना है, और मिलान करने के लिए भाई फिर से मैं वही स्क्रीन, चलिए स्क्रीन छोटी नहीं करूंगा, दो आपको स्क्रीन पर जो ऑप्शंस है वो दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, इनमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा। कौन सा रहेगा उस पर आप क्लिक करना। फेडरेशन कप, चलिए फेडरेशन कप का मैं बता देता हूं, आपका मेल कर रहा है कबड्डी और खो खो से। चलिए, सी मुन्नी स्वामी कप किस खेल से रिलेट करेगा, आपको बताना है। चलिए, सी मुन्नी स्वामी कप भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोनों ही ए और बी ऑप्शन में दोनों ही सेम दे रखे हैं। तो सी मुन्नी स्वामी है, ये आपका बास्केटबॉल से रिलेट करेगा। चलिए, अब बताइए, एवर्ट कप और रानी झांसी का खेल रह गया, तो कौन से रिलेट करेगा? चलिए, तो एवर्ट कप है वो आपका, चलिए हिंट तो नहीं दे पाऊंगा, चलिए मैं राइट ऑप्शन पे ही क्लिक कर देता हूं। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए किसने गलत किया किसने सही किया, वो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो एवर्ट कप है ये आपका रिलेट करता है, ठीक है, आपका टेनिस से, और इसके साथ में जो रानी झांसी है ये आपके रिलेट करती है क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए फिर से सुमेल करना है। अब सुमेल करके बताइएगा कि राइट कौन सा रहेगा। चलिए, फिर से दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इन दोनों ऑप्शंस में से एक आपका सही रहेगा। फ्री थ्रो किससे रिलेट कर रहा है? फ्री किक है यहाँ पर, ये खेल नहीं, आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर बाय मिस्टेक लिखा हुआ खेल, जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ पे शब्दावली लिखा हुआ है, और जहाँ पे शब्दावली लिखना चाहिए था वहाँ पे आपका खेल लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर ये 67 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर फ्री थ्रो कौन से खेल से रिलेट करता है आपको बताना है, ठीक है। चलिए, फ्री थ्रो आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। फ्री किक किस में रहेगी, फ्री हिट किस में रहेगी, और फ्री हैंड किस में रहेगा। चलिए, फ्री हैंड का भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना यहाँ पर मिलान कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो भाई जल्दी से आप करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर फ्री थ्रो आपका फुटबॉल से हो जाएगा, फ्री किक है वो आप फुटबॉल में लेते हैं, ठीक है, फ्री थ्रो बास्केटबॉल में, और फ्री हिट लेते हैं हॉकी में, और फ्री हैंड और होता है आपका टेबल टेनिस में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट इन दोनों ऑप्शंस में से है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्लाइडिंग टैकल और मिडफील्ड किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, स्लाइडिंग टैकल करना और साथ में आप मिडफील्ड, जी हाँ, कौन से खेल से संबंधित टर्म है आपको बताना है।
चलिए, सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं रहेगी। मिडफील्ड खिलाड़ी जी हाँ आपका, और स्लाइडिंग टैकल आपने देखा भी होगा, स्लाइड करके जब टैकल किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज किस खेल से संबंधित है? एशेज के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ कि एशेज ट्रॉफी है वो किन दो देशों के बीच में खेली जाती है, और उससे रिलेटेड भी मैंने सीरीज़ डाल रखी है, तो मैं उसका लिंक भी आपको बता दूंगा। और एशेज के बारे में मैंने बताया भी है कि बुरी तरह से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंग्लैंड को, और वहाँ पर उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो ट्रॉफीज़ है वो शुरू हुई है। और इंग्लैंड जब हार गया था, तो वहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक पत्रकार ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह से हराया है इंग्लैंड को, और जी हाँ सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो उसी समय से वहाँ पर एक ट्रॉफी दी जाती है, और उस ट्रॉफी के अंदर विकेट, जी हाँ, जो आपका स्टंप होता है उस स्टंप को जलाकर, ठीक है, विकेट को जलाकर वो आपकी उसमें राख रखी गई है, ठीक है। और वहीं से इसका नाम, ऐश का मतलब ही होता है राख। तो इसके बारे में मैंने खुल के बताया हुआ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नॉकआउट और बेल किस खेल से संबंधित है? चलिए, नॉकआउट आप सभी को पता है कौन से खेल में रहता है, तो ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके लिए सोचने वाली बात नहीं रहेगी। नॉकआउट मुकाबले आपने सुना होगा बहुत बार, मुक्केबाजी के अंदर बेल है और आपकी जो नॉकआउट है ये टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ड्यूस किस खेल से संबंधित है? चलिए, मेरे हिसाब से ये भी ड्यूस वाला भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लॉन टेनिस से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। क्यू किस खेल से संबंधित है? चलिए, बिल्कुल, तो क्यू भी आपने ज़रूर सुना है। जब आपकी बॉल है वो क्यू में होती है, तो इसमें बिलियर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली और रोल इन किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, बुली और रोल इन आपकी दोनों टर्म है वो हॉकी में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेमेल आपको छाटना है। क्वेश्चन नंबर है 74, अपर कट मुक्केबाजी, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी, डबल फॉल्ट क्रिकेट या फिर हैजर्ड बिलियर्ड्स। तो चलिए, यहाँ पर जो डबल फॉल्ट है वो आपका कहीं भी क्रिकेट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद, और राइट जो भी आपके लगे। जहाँ हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन आपकी कुश्ती से रिलेटेड टर्म है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित नहीं है? रुडन डेथ, की होल, क्रॉस बटक, मैट। चलिए, तो राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, की होल है वो आपका रिलेट नहीं करता है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप बॉल और ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? चलिए, जंप बॉल नाम लिखा हुआ तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, और ड्रिबल आपकी देखिए और कहाँ होगी। जी हाँ, जंप बॉल का नाम लेते ही आपको पता है कि जंप ऑफ आप उसको कई बार कहते हैं, या फिर जंप बॉल, ठीक है। जो आपकी बॉल, आपका जो गेम की स्टार्टिंग की जाती है जंप बॉल से ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किडनी पंच किस खेल से संबंधित है? चलिए, हमने तो सिडनी नाम सुना था और किडनी सुना था, हमारे अंदर होती है, ठीक है। सेम के बीज के आकार की है, दो रहती है, 150 ग्राम वजन रहता है किडनी का, और नेफ्रॉन है वो सबसे छोटी इकाई है। और ये भी सुना था कि ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करती है। हम तो ये सोचते थे कि हार्ट है वही ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करता है, लेकिन ये पता चला कि वो तो सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है। वो तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास में भेजेगा और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई करेगा। तो ये किडनी पंच किस खेल से संबंधित टर्म आ गई, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट यहां पर हो जाएगा आपका मुक्केबाजी। यहां आपने देखा होगा कई बार जो पंच है वो आपका एब्डोमिनल एरियाज के अंदर, जो साइड आपकी मसल्स है वहां पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पिचर और बेसमैन किस खेल से संबंधित है? चलिए, पिचर का तो नाम लेते ही आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। चलिए, कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं हम, पिक्चर कौन सा है? तो चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा बेसबॉल। जी हाँ, पिक्चर आपने ज़रूर सुना होगा, और बेसबॉल बेसमैन भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
नेटफॉल्ट, लव किस खेल से संबंधित है? नेटफॉल्ट और लव किस खेल से संबंधित? लव का मतलब होता है कि भाई खाता ही नहीं खुला, जीरो पे चल रहा है, ये लव प्यार वाला लव नहीं है, ठीक है। और ना सीता माता और राम का जो बेटा था, ठीक है, लव कुश, वो वाला लव भी नहीं है, ये लव है जीरो वाला, ठीक है। मीन्स किसी को बोलेंगे कि आप जीरो पे, उससे अच्छा लव कहें, ठीक है, चलो प्यार वाली फीलिंग आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है, ये है आपका बैडमिंटन से रिलेट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फॉल्ट हैमर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, स्क्वैश, गोल्फ और नेटबॉल। चलिए, राइट हो जाएगा स्क्वैश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमैन और एग्रोमीटर किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर सीरीज अच्छी नहीं लग रही है तो तुरंत जी हाँ डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसके बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलिए, कुछ साथी हमारे सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा टीचर है जो अपने ही चैनल को अनलाइक करने के लिए बोलता है और साथ में अनसब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देता है ना। चलिए, क्योंकि हम आपको बड़ी पढ़ाने का काम करते हैं, हमें सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें डिसलाइक और लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, ये है थोड़ा सा, जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ हमारा काम, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। हम नहीं चाहते कि यार आप अपने माँ बाप, देखिए हर कोई पढ़ता है, आप हर कोई अपने जी हाँ घर की तरफ देखता है, हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहता है, और हम चाहते हैं कि हम भी अपना बेस्ट दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडले और ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो चलिए, इजी रहेगा ये। जहाँ पर ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात आई है तो उसमें आपको पता रहता है कि स्विमिंग से रिलेट यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्लीन एंड जर्क किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला क्वेश्चन है। क्लीन एंड जर्क, जी हाँ, आपने सुना होगा मीराबाई चानू के बारे में। जी हाँ, 49 केजी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी और उसमें लेके आई थी मेडल। तो क्लीन एंड जर्क और स्नैच जो होती है, ये दोनों ही टर्म्स आपकी वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कैंडी किस खेल से संबंधित है? चलिए, कैंडी जरूर खाई होगी, जी हाँ, और अगर नहीं खाई तो आंवला कैंडी ज़रूर खाइएगा भाई, ठीक है। हाँ, ये मत बोल दीजिएगा कि आप आंवला कैंडी को प्रमोट कर रहे हैं, भाई नाम आया मैंने वैसे ही बोल दिया, ठीक है। कैंडी है, बच्चे खाते ज़रूर हैं, ठीक है। आंवला कैंडी है वो वैसी सेहत के लिए अच्छी रहती है, ठीक है। और अगर आप कैंडी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर कैंडी क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट की तरफ बढ़ेंगे भाई। राइट है ये आपका गोल्फ से रिलेटेड, और कैंडीज यहाँ हाथ में लेकर खेलने वाली जो स्टिक होती है उसको कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गोल्फ से संबंधित नहीं है? क्लब, आयरन, चकिंग और पटिंग। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन है इसमें चॉकिंग। जी हाँ, चॉकिंग है वो चौक, आपने देखा होगा खिलाड़ी है कई बार जो आप रेसलिंग करते हैं तो रेसलिंग के अंदर जो चौक है वो दी जाती है, ठीक है। चॉकिंग है तो ये आपका गोल्फ से रिलेट नहीं करेगा। बाकी आयरन है, पटिंग है और क्लब है, वो आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्लब कहा जाता है भाई स्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के अलावा किस खेल से संबंधित है? चलिए, ये तो बम्पर क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमने देखा था कि टेनिस और उसको कहा जाता है, उस खेल से रिलेटेड आपका ग्रैंड स्लैम। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा, जी हाँ, ब्रिज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन हैंडल पुश किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ और बिलियर्ड्स। पेन हैंडल पुश, चलिए, पेन हैंडल पुश, पुश की बात कर रहा है, हैंडल की बात कर रहा है, पेन की बात कर रहा है। जैसे हम, आपने देखा होगा ना, पेन को हम होल्ड करते हैं अपने हाथ में लिखने के लिए, तो ऐसी कुछ टर्म से रिलेटेड आप इसको बताइएगा कहाँ रहेगा। बिल्कुल एक इजी वे में हम जो हैंडल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ठीक है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मैश और रोटेशन शब्दावली कौन से खेल से रिलेट कर रही है?
चलिए बिल्कुल यहाँ पर इजी रहेगा, स्मैश भी लगाया हुआ है, रोटेशन भी चलती है और रोटेशन के बिना तो भाई मैच ही नहीं होगा। बाकी हम वैसे खेल लेते हैं लेकिन रोटेशन होती है इस गेम के अंदर और स्मैश जी हाँ बड़ा ज़बरदस्त मारा जाता है नेट के ऊपर से जाके। और नेट की हाइट जी हाँ अलग अलग रहती है, 2.43 रहती है मेंस के लिए और 2.24 रहती है विमेंस के लिए। और वॉलीबॉल का जो नेट है वो 9.5 मीटर की लेंथ रहेगी और 1 मीटर की चौड़ाई, और जिसमें लगा होते हैं आपका एंटीना, दोनों तरफ एक एक एंटीना रहेगा जहाँ पर वो 9 मीटर की जो आपकी लाइंस होती है, ठीक है, जो आपकी लेंथ वाली उस पर आपके रिलाई करते हैं। और जी हाँ एंटीना की लेंथ रहती है 1.22। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। और इतनी मेरे ख्याल में जानकारी आपके लिए इजी रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। और इसके साथ में लिब्रो को जरूर याद रखिएगा, लिब्रो को मत भूलिएगा कि लिब्रो भी है, एक अलग रंग की जो ड्रेस पहनता है वो वॉलीबॉल में ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, और इसके बाद में हम हमारे 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से सुमेल करना है आपको। वॉलीबॉल है और इसके साथ में आपका पोलो है, ठीक है, शतरंज है और तीरंदाजी है। और इसमें कुछ शब्दावली दी गई है, ठीक है, टर्म्स दी गई हैं, आपको उनको पहचानना है। बो किस में यूज़ होता है, ब्लॉकिंग है, चेकमेट है, हेलमेट किस में यूज़ होता है। तो चलिए हेलमेट है पोलो में, मेरे हिसाब से तो पोलो में ही रहेगा। चलिए आपके हिसाब से क्या रहेगा वो आप ज़रूर देख के बताइएगा। चलिए ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए मैंने बताया पोलो, इन दो ऑप्शंस में से आपका राइट आ जाएगा। चलिए पोलो का देख लीजिएगा कहाँ है, हेलमेट। ऑप्शन बी का मैच खा रहा है ना किससे, तो चलिए मैच जहाँ जिससे खा रहा है तो जल्दी आपके लिए इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए मैंने आपको बता दिया था कि पोलो है वो हेलमेट से मैच कर रहा है, तो इसके बाद में तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वॉलीबॉल में आपकी ब्लॉकिंग की जाती है, आपने देखा होगा बिल्कुल नेट के पास में जो आपके ब्लॉक करने वाले खिलाड़ी हैं वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट था यहाँ पर शतरंज, तो शतरंज के अंदर आपको पता है कि चेकमेट दी जाती है। और तीरंदाजी के अंदर जो है आपकी बो मीन्स जो धनुष के अंदर जो बाण है आपके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोनी शब्द किस खेल से संबंधित है। वैसे तो भाई हम स्कूल के अंदर बच्चों को, गर्ल्स को बोलते हैं वाई यू नॉट मेक योर पोनी, जी हाँ चोटी क्यों नहीं बनाई। तो पोनी यहाँ पर मतलब क्या निकल के आता है, ठीक है, प्लेट्स और पोनी, ठीक है, प्लेट्स बोल देते हैं लड़कियों को कि आपने प्लेट्स क्यों नहीं डाली, मीन्स चोटी क्यों न बनाई, चोटी को गूथा क्यों नहीं है, ठीक है। और पोनी वैसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है, पूंछ, वैसे तो आप उसको चोटी ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोनी का मतलब आपको बताना है। तो आई होप कि आपके लिए जो जानकारी हम दे रहे हैं, हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छी मिले। तो पोनी जो शब्द है ये आपका पोलो खेल से रिलेट करता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्ते, जी हाँ पिस्ता बादाम वाला पिस्ते नहीं है ये, तो पिस्ते, जी हाँ क्यों नहीं पिस्ते। तो यहाँ पर पिस्ते शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए सर हम तो चक्की की तरह पिस रहे हैं, आटे की तरह पिस रहे हैं, जॉब आती नहीं, और आती भी है तो एग्ज़ाम्स नहीं होते टाइम पे, एग्ज़ाम्स होते हैं तो सर रिज़ल्ट नहीं आता, और रिज़ल्ट आता है तो फिर जी हाँ भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, और फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सर क्या क्या करे एक यूथ। चलिए यूथ को जी हाँ अपना बढ़ाना है बूथ, जी हाँ बूथ अपना मजबूत कीजिए। बूथ मजबूत करने का मतलब मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, अपने आप को जी हाँ मोटिवेट रखिए हमेशा। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी हाँ जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं कांटा बना कर रख दिया और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। कुमार विश्वास का एक शेर बहुत मुझे मस्त लगता है, ज़बरदस्त लगता है कि अगर आपके अंदर जीने की तमन्ना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जी हाँ बस बढ़ते रहना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा तलवारबाजी, पिस्टे से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वॉक ओवर किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा आपका वॉक ओवर घुड़दौड़ से, ठीक है, हॉर्स राइडिंग से। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉबी और बक लाइन किस खेल से संबंधित है।
जी हाँ, लॉबी आपको पता है कि कबड्डी के अंदर इस्तेमाल होता है भाई। तो अगर आप लॉबी क्या यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जब आप किसी अपोनेंट खिलाड़ी को छू लेते हैं, जो रेडर है जब वो अपोनेंट खिलाड़ी को छू लेगा या फिर जो अपोनेंट खिलाड़ी है वो रेडर को टच करने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में जब स्ट्रगल शुरू होता है तो ही आप लॉबी के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉबी के अंदर गए, रेडर लॉबी के अंदर गया या फिर कोई खिलाड़ी लॉबी के अंदर चला जाता है तो वो आउट हो जाता है और एक जो पॉइंट है वो आपके अपोनेंट सामने वाली टीम को दिया जाता है। और बक लाइन, जी हाँ, बक लाइन का मतलब है कि आपको जो डी लाइन जिसको हम बोलते हैं उसको छूना ही छूना होगा। मींस अगर आपने बक लाइन को टच नहीं किया तो इट मींस आपकी रेड सेफ नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और जी हाँ, यहाँ पर आपको पता है लोना के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो लोना भी आपका किससे रिलेट कर रहा है? कबड्डी से रिलेट कर रहा है। और जो कबड्डी कबड्डी हम बोलते हैं ना, 30 सेकंड का टाइम होता है रेड का, तो उसके अंदर प्लेयर को कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। और कबड्डी का जो प्रोनाउंसिएशन मीन्स जो आप कबड्डी बोल रहे हैं उस कबड्डी को आपने इतना शाउटली बोलना होता है कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं, मीन्स जो आपके रेफरी होते हैं, अंपायर आप जिनको कह सकते हैं, रेफरी है, ठीक है, तो रेफरी को सुनाई देना चाहिए। अगर आपने मुंह छुपाने की कोशिश की और अगर आपने कबड्डी कबड्डी का जो यहाँ पर उच्चारण है वो नहीं किया तो आपको आउट दे दिया जाता है। और कबड्डी कबड्डी आप जब कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कैंट, ठीक है, क्या कैंट कहा जाता है, उसको कैंट बोला जाता है। तो यहाँ पर चेजर और रनर किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो जी हाँ, चेजर भी चेज करने वाला और रनर है जो दौड़ने वाला है, तो ये आपकी दोनों ही टर्म खो खो से रिलेट हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? पोमेल हॉर्स, स्टेक, पडॉक, नोडल स्टेड और बीम। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट है यहां पर स्टेक, पैडॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्की कस और बजरंगी ड्रॉप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, नक्की कसो और बजरंगी ड्रॉप भी किया जाता है, तो कौन से खेल से रिलेट हो जाएगा? और मेरे हिसाब से भाई बजरंगी ड्रॉप भी आपने देखा होगा कैसे बच्चे करते हैं, और भाई बच्चों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। और नक्की कस भी आपका दोनों ही टर्म है, ये आपकी मलखंब से रिलेट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर विजिबल है, तो बुल आई और मेजल किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, बुल्स आई और मजल, मजिल आप इसको पढ़िएगा, मजल्स इसको कहा जाता है। तो चलिए, बुल आई आपने देखा होगा ज़रूर टारगेट पेपर पे, और मजल है वो आपकी रहती है जो आपकी बंदूक की नली। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। चलिए, राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जूडो से संबंधित नहीं है? चलिए, इससे रिलेट, जूडो से रिलेट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो जूडो की ड्रेस होती है उसको क्या कहा जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें एक इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट कौन सा लग रहा है? तो राइट है यहाँ पर जॉनसीन है, ये आपका यूज नहीं होता आपकी जूडो के अंदर, ठीक है। बाकी वजारी, हजमे और जूडो की, ठीक है, तो ये आपके तीनों ही शब्द हैं जूडो की से, मीन्स जूडो से रिलेट करेंगे। बैटन शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्कूद से, हॉकी से, टेनिस से या फिर, चलिए वजन बता देता हूँ। बैटन का होता है 50 ग्राम, जी हाँ, नॉट मोर देन 50 ग्राम, लेस देन आप 50 रख सकते हैं। और इसके साथ में इसकी जो लेंथ रहेगी 28 से 30 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है, और 12 से 13 सेंटीमीटर का इसका रहेगा सरकमफेरेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा इस तरह से बताना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। और अगर, जी हाँ, अगर आपका गिर गया यहाँ पर बैटन तो आप हो जाएंगे, जी हाँ, रिले रेस में पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बेमेल आपको छाटना है। जी हाँ, बनाना किक है, किससे रिलेट कर रही है? फुटबॉल से। वॉल पास किससे रिलेट कर रहा है? वॉली से। मिड ऑन क्रिकेट से। एडवांटेज टेनिस से। तो यहाँ पर इनमें से बेमेल आपको छाटना है। चलिए, तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है उस राइट पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ, वॉल पॉस है, ऐसा कोई भी आपका वॉलीबॉल में टर्म में यूज़ नहीं की जाती। बाकी बनाना किक फुटबॉल में होती है, मिड ऑन क्रिकेट में एडवांटेज होता है, या आपका टेनिस में जब ड्यूस हो जाता है उसके बाद में जब आप पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉली और फेयर चार्ज किस खेल से संबंधित टर्म है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर,
क्वेश्चंस कैसे लगे भाई? अगर इजी लगे, आपको जबरदस्त लगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे कमेंट जरूर करना भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी कमेंट का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं यार। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए, शेयर भी जरूर करना। और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, वॉली और फेयर चार्ज, आप दोनों ही जो टर्म है ये आपकी फुटबॉल के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, शीम शूटर, स्लाइडिंग टैकल, मिडफील्ड और सीजर किक। जी हाँ, तो आपका मेरे ख्याल में स्लाइडिंग टैकल भी हमने देखा था, मिडफील्ड भी देख लिया था, और सीजर किक की भी बात हो गई थी। तो यहाँ पर जो शीम शूटर है ये आपके ऑप्शन ए फुटबॉल से रिलेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चलिए, चाइना मैन चाइना के अंदर होंगे भाई। चलिए, यहां पर चाइना मैन किससे रिलेट कर रहा है आपको जरूर बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद, और राइट की तरफ आपको जाना है कूद, तभी तो बनेगा आपका वजूद। तो राइट ऑप्शन आपको बताना था, तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा स्कूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, स्कूप आपने देखा है हॉकी के अंदर इस आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित? अरे बम्पर क्वेश्चन हो गया ये तो। चलिए, इजी रहेगा, क्रिकेट जहां पर गूगली का नाम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उचित मिलान कीजिएगा भैया, और उचित मिलान करने के लिए आपको खेल और उनसे रिलेटेड टर्म्स है वो दी गई है। थर्ड मैन, जी हाँ, क्रिकेट से रिलेट कर रहा है तो इजी रहेगा। बिलियर्ड्स क्या होता है? जंप बॉल। जी हाँ, चलिए, दोनों ही ऑप्शंस में आपको दिखाई दे गए हैं, और मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। और राइट ऑप्शन अगर चूज नहीं किया तो चलिए मैं आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपने चूज कर लिया है भाई, उसके बाद में भी चूज नहीं किया तो चलिए 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 बढ़ेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो जी हाँ, आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। चलिए, हम मिलान कर देते हैं पहले, और फिर हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बास्केटबॉल है, जंप बॉल से रिलेट कर रहा है, और जो आपका क्रिकेट है ये थर्ड मैन से रिलेट करेगा। ठीक है, और बिलियर्ड्स के साथ में आपका मैच करता है यहाँ पर कैनन, और हॉकी के साथ में मैच करता है आपका बुली। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जी हाँ ऑप्शन किस पे राइट कर सकते हैं क्लिक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, हॉकी से संबंधित नहीं है वो क्वेश्चन आपको पहचानना है। चलिए, संबंधित नहीं नहीं मतलब संबंधित है। विच टर्म्स इज रिलेट टू हॉकी? तो चलिए, पीविट आपका बास्केट के अंदर बनाया जाता है। हैजर्ड, जी हाँ, आपका हॉकी से तो रिलेट नहीं करेगा। ग्राउंड स्ट्रोक है वो क्रिकेट के अंदर होता है। तो फ्लिक आप कर सकते हैं, तो हॉकी के लिए ऑप्शन ए राइट रहेगा। पुश इन किस खेल से संबंधित है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। पुश इन किया जाता है आपका हॉकी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सेट पॉइंट और लेट किस खेल से संबंधित है? चलिए, सेट पॉइंट, जी हाँ, सेट पॉइंट तो आपको रिलेट करेगा टेनिस से, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशन और जिगर किस खेल से संबंधित है? तो चलिए, जी हाँ, जिगरा होना चाहिए खेलने के लिए, तो बिलियर्ड्स खेलने के लिए भाई जिगरा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल आपको छांटना है। पिरामिड्स, बिलियर्ड्स, बेसलाइन बेसबॉल, और पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी, और बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी।
तो चलिए यहाँ पर मोस्टली आपके मेल कर रहे हैं, पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है, ठीक है, बेस लाइन, ठीक है, और इसके साथ में बिलो द बेल्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। मुक्केबाजी में तो आपको यहाँ पर बेमेल मेरे हिसाब से करने में आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। चलिए फिर भी देखते हैं कि आपने अपना राइट आंसर क्या चूज़ किया। भाई मेरी कही हुई बातों पे अभी इस फिलहाल में मत जाइएगा बेमेल छाटने में, ठीक है। तो बेस लाइन है, ये आपकी बेसबॉल से रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 30 सेकंड नियम और बैकबोर्ड किस खेल में प्रयुक्त होता है? 30 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, 3 सेकंड रूल, 3 स्टेप। चलिए तो राइट यहां पर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। पिविट बिल्कुल बनाते हैं आपके बास्केटबॉल के प्लेयर, 3 सेकंड भी रूल होता है, सेंटर शिफ्टिंग जोन भी आपका इस्तेमाल होता है, तो कॉजिंग है ये आपका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, जहां संबंधित नहीं है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज और डॉग फॉल किस खेल से संबंधित रहेंगे? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए कुछ तो ब्रिज दिखा, तो ब्रिज पे ही क्लिक कर देंगे। भाई ब्रिज पे आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्लिक, क्योंकि कुश्ती के अंदर आपने देखा होगा जब खिलाड़ी है, खिलाड़ी के ऊपर दाव लगाने की कोशिश करते हैं तो खिलाड़ी है ब्रिज पोजीशन में आ जाता है, मीन्स एक पुल के आकार का ले लेता है। और डॉग फॉल का मतलब है कि आप उसको गिरा देते हैं, ठीक है। तो उन दोनों ही टर्म्स के अंदर, ठीक है, डॉग फॉल टर्म है आपकी कुश्ती के अंदर होती है, डॉग फॉल किया जाता है, और ब्रिज जो पोजिशन है वो भी आपके बनाए जाते हैं, तो कुश्ती खेल से रिलेट करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, होम प्लेट किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और भाई शेयर जिसने नहीं किया ना, जी हाँ, उसको मेरी कसम जरूर लगेगी, शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, मैं दूसरे की कसम क्यों दूं, शेयर नहीं करोगे तो क्या पता किसी को कुछ हो जाए, है ना। बोलते हैं ना कि बात में, जुबान में और दुआओं में असर होता है, तो भाई मैं मेरी दुआओं का मैं खुद ही असर ले लेता हूँ। तो जी हाँ, मेरी कसम जरूर लगेगी भाई, शेयर जरूर करना। तो आपने देखा ना बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कुछ एक ऐसे मैसेजेस घूमते रहते हैं, इसको शेयर नहीं किया तो इतने दिन में बुरा हो जाएगा, इसको शेयर किया तो इतने दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। तो जी हाँ, इसको शेयर कीजिएगा, आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। चलिए, चेहरे पे स्माइल आई तो भाई मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आई तो जी हाँ, चलिए फिर भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बेसबॉल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, तेरी बात में भी दम था, तेरी शायरी में भी दम था, वहां क्या डोके लेना गया था जरा पानी कम था। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बेसबॉल से संबंधित नहीं है पूछा है, तो पिचर है आपका रिलेट कर रहा है, न्यूट्रल कॉर्नर क्या रिलेट कर रहा है आपको बताना है। और अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो जी हाँ, आप क्लिक कर सकते थे, स्ट्राइक जोन बिल्कुल होता है, होम रन भी होता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल कॉर्नर है ये आपका रिलेट नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उचित मिलान करना है फिर से। जी हाँ, चलिए, आपको टॉप स्पिन दिया गया है, ब्रिज दिया गया है, टेबल टेनिस दिया गया है, बैडमिंटन दिया गया है, और इसके साथ में आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, टॉप स्पिन है, शटल कॉक है, कैडी है, और ग्रैंड स्लैम है। तो चलिए यहाँ पर मोस्टली आपके मेरे हिसाब से तो आप मैच कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपना मैच कर लीजिए। चलिए ऑप्शंस मेरे हिसाब से आपको स्क्रीन पर क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए थोड़े से मैं आपको दो ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ऑप्शन बी और ए, इन दोनों में से एक आपका मैच कर रहा है। चलिए, ब्रिज आपको पता है किससे मैच कर रहा है? ग्रैंड स्लैम से। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ये मिलान होते ही, और शटल कॉक है आपको पता है किससे मैच कर रही होती है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर, और टेबल टेनिस के अंदर आपका क्या रहेगा पता है आपको, पता टेबल टेनिस के अंदर जो है आपके खिलाड़ी हैं टॉप स्पिन करवाते हैं, और इसके साथ में जो गोल्फ है वो उसमें कैडी का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा? राइट, आपको यहाँ पर करनी थी क्वेश्चन के आंसर के साथ में फाइट। तो मेरे हिसाब से आपकी जो फाइट है वो हो चुकी है, तो राइट यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है मौजूद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बोमैन शब्द का संबंध है।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। बोमैन का शब्द जो संबंध है कौन से खेल से आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो चलिए बोमैन का शब्द संबंध हो जाएगा आपका नौकायन से। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयर हेड किस खेल से संबंधित टर्म है। चलिए हिंट दे देता हूँ भाई, आप जब भी पानी के अंदर उतरेंगे ना तो आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए स्पीयर हेड तो आपकी टर्म से रिलेट करेगी आपकी ऑप्शन डी, तैराकी से, स्विमिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द किस खेल से संबंधित है। पोलो, गोल्फ, कुश्ती और वाटर पोलो। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। तो चलिए राइट यहां पर निम्नलिखित आपका रिलेट करेगा गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल आपको फिर से छांटना है और बेमेल छाटिए। डिस्क, भारोत्तोलन, बंकर, ब्रिज, नाइट शतरंज और बूस्टर वॉलीबॉल। तो चलिए कौन सा इनमें से बेमेल है उस पर क्लिक कीजिएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो बंकर है, ब्रिज से रिलेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और स्क्वैश। टेनिस सर्व, जी हाँ टेनिस सर्विस आपने जरूर सुना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एन गार्डे और फेंसर शब्द का कहाँ मेल करेगा। जी हाँ फेंसर आपने जरूर सुना होगा, फेंसिंग जो करते हैं, तलवारबाजी जो करते हैं, तो यहाँ पर भाई इजी क्वेश्चन रहेगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर तलवारबाजी, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ 125 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक खाना नहीं खाया तो भाई जी हाँ शिवरात्रि आज है तो फास्ट ज़रूर रखा होगा, और जी हाँ हफ्ते में एक दिन तो फास्ट ज़रूर रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी मशीनरी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स जो आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता रहे। तो चलिए पोल डाइव और क्रॉस लेन किस खेल से संबंधित है आपको बताना था, तो इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग ब्लॉक और टो टच किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं। जी हाँ सीटिंग ब्लॉक आपने देखा होगा, ठीक है, विमेंस के लिए और मेंस के लिए अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सीटिंग ब्लॉक चलिए मेंस के लिए कुछ ऐसा रहेगा जिसके अंदर आपके ऐसे, ठीक है, 8 मीटर जिसकी लेंथ रहेगी और आपके 6 बॉक्सेस बनाए जाते हैं। विमेंस के लिए थोड़ा सा छोटा रहेगा, 6 मीटर की लेंथ का रहेगा और इसमें भी आपके 6 बॉक्सेस बनाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, तो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कबड्डी, ठीक है। चलिए कबड्डी कबड्डी आप खेलते खेलते बड़े हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंटर। जी हाँ पंटर कौन से खेल से रिलेट कर रहा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए राइट होगा यहाँ पर घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर नागेवाजा और शियाजो किस खेल से संबंधित है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फोसनरी शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए फोसनरी नहीं, इसको फोसबरी आप पढ़िएगा, ठीक है भाई, फोसबरी। चलिए मैं लिख देता हूं छोटा सा, फोसबरी कर लीजिए इसको, ठीक है। फोसबरी फ्लॉप आपने जरूर सुना होगा, फोसबरी फ्लॉप। चलिए राइट हो जाएगा एथलेटिक्स। यहाँ फोसबेरी फ्लॉप है आपका हाई जंप के अंदर एक टेक्निक रहेगी, ठीक है, स्किल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और ये आज का रहेगा लास्ट नंबर क्वेश्चन, जहाँ 130 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नाइट शब्द किस खेल से संबंधित करेगा। जी हाँ क्योंकि अभी भी नाइट हो चुकी है। जी हाँ लेट नाइट, जी हाँ लेट नाइट तो क्या है, हम 8 बजे ज़रूर हाजिर हो जाते हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर, और क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, कोशिश की ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीरीज़ लेकर आते हैं। तो नाइट हो चुकी है तो गुड नाइट बोलने का भी टाइम आ गया। तो शतरंज, जी हाँ शतरंज से रिलेटेड
करेगा नाइट। और जी हाँ, अभी हम करने वाले हैं आपको गुड नाइट, क्योंकि जी हाँ, हम हर रोज शाम को 8 बजे आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो कैसी लगी सीरीज, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सीरीज अच्छी लगी है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर नहीं लगी तो भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अस इफ यू वांट टू गेट लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑन पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।